परमात्मा के सुमरन के लिए मिला हुआ। लोग कहते हैं मेरे को समय नहीं मिलता है, बड़ी उलझन है, बड़ा काम है। ये बात कोई संत नहीं मानेगा, कोई शास्त्र नहीं मानेगा, कोई भी नहीं मान सकता। जबकि ये पूरा टाइम आपको मिला हुआ सुमरन भजन बंदगी के लिए। लेकिन शरीर से आप भजन करेंगे, काया से ही धर्म होता है, तो इसके खाने पीने का इंतजाम भी आपको करना पड़ेगा। लेकिन इस जीवन का लक्ष्य होना चाहिए एक परमात्मा की प्राप्ति। देखिए, धर्म अर्थ काम मोक्ष, आपका जीवन धर्म से शुरू हुआ है। और धर्म क्या है? सत्य। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य की गोद से तुम्हारा अवतरण हुआ है सभी का। और तुम्हारे को कहां तक जाना है? इन तमाम जो है विषमताओं को पार करते हुए परमात्मा तक पहुंचना, मोक्ष तक। अब ये अर्थ और काम आपको रास्ते में मिलेंगे, ठीक है, लेकिन आपके जीवन का मकसद क्या है? उस जहां से मेरा आना हुआ है, जो हमारे सच्चे माता पिता है, वहां तक पहुंचे। लेकिन है क्या हमारे अंदर में वैराग नहीं, विरक्ति नहीं? संसार की चाशनी में, विषय भोग में हम इतना लिपट सिपट गए जैसे कोई चीटा होता है, हाथ पैर पंख सब लिपट गए हैं। अब लगता है हे प्रभु कैसे मैं दुख ही दुख। देखिए, इस जीव का जो है दुख और संताप भरने वाला कोई नहीं है सिवा संत के। लेकिन तुम्हारे को हमारे को शरण में जाना पड़ेगा। और सच्चा संत तो दुर्लभ ही है। आप बहुत दूर भागते हैं, हो सकता है संत आपके पड़ोस में रह रहा हो, लेकिन उससे हमारी कुछ बन नहीं रही हो, पट नहीं रही। संत तुम्हारे को कुछ खोज कर लेंगे। आपके अंदर ऐसा भाव होना चाहिए प्रभु के प्रति, सच्चा। जब तुम्हारे को ये संसार सारा शून्य लगने लगे कि जितने भी सुख भोग के साधन हैं ये तुम्हारे आगे सब नीरस लगने लगे, फीके लगने लगे, संसार जब तुम्हारे को काटने लगे, जब तुम्हारे को ये सब जेल सा महसूस होने, तब परमात्मा की तरफ जीव दौड़ता है। इंद्रिय अर्थेषु वैराग्य मन अहंकार एवं जन्म मृत्यु जरा व्याध दुख दोषान दर्शनम, गीता में आया हुआ है। आप देख नहीं रहे? आप देखें अच्छी और सच्ची आंख से। मेरे को तो दुनिया में दुख के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। कोई संत होगा, कोई भगत होगा, परमात्मा का प्यारा होगा, वो तो सब हो सकता है। उसको ही संसार बंधन स्वरूप नहीं हो सकता। संसार बनाया तो परमात्मा ने साधन स्वरूप, लेकिन इसको तुमने बंधन स्वयं बना लिया है। ये प्रभु की अपरा प्रकृति है। हे अर्जुन, इससे भी श्रेष्ठ हमारी परा प्रकृति, जिसको जीव कहते हैं, और इसने खुद ही इस संसार से संबंध जोड़ लिया है। इसको खुद जागना पड़ेगा। ये दम धार्यते जगत। इसलिए संत जो है इशारा करेंगे, आपको सच्चा सुख यदि लेना है तो संत की शरण। आपके अंदर एक प्यास होना चाहिए, एक तड़प। दिलो दिमाग पर जो कार्बन आ जाता है, धूल मिट्टी जम जाती ना, उसको हटाने के लिए आते हैं। इससे जागो जागो जागो, जागना है तो जाग ले अपराध के साया तले, और हस्त तक पूरा रहेगा आपके साया। फिर तुम्हारे को ये जरूरी नहीं है मनुष्य जीवन जो है फिर से मिल जाए। प्रभु की परम कृपा, अतिशय कृपा राम की होई, पाँव दे यह मार्ग सोई। तब जीव जो है इधर चलता है, नहीं तो उलझ रहता है जंगल में। तमाम ये संसार का कंट का कीड़ मार्ग है, उसी में उलझ करके और अटक करके भटक करके लटक करके और मर जाता है, प्राणांत हो जाता है। ये जो समस्या आज के सामने है, आज यही समस्याएं हमेशा से, बहुत समय से, तमाम जन्मों से पीछा कर रही हैं। महाराज जी कहते थे, लैला ढाक के 3 बात, जो आपकी समस्याएं, जो दुख तकलीफ आ जाए ना, यही समस्याएं हम छोड़ करके आए। कई जब भी जन्म मिला तब मेरी यही हालत है।
तो अब तो जाग जाओ, तो चेत जाओ। आपको मैं नहीं कर रहा हूं कि कपड़े बदल लो, भेग ले लो, बाबा बन जाओ, भाई बन जाओ, हरिद्वार जाओ कि वहां जाओ, यहाँ जाओ, यहीं रह करके आपको अपना हृदय परिवर्तन करना है। आपको अपना दिल दिमाग इसको दुरुस्त करना है। संत क्या करते हैं? आपके हार्ट का ट्रांसप्लांट करते हैं। आपका हृदय जो है, ये पत्थर हृदय जो है, इसको बदला करके इसको बहुत ही नाजुक और मुलायम कर देते हैं। आपके अंदर दया, करुणा और एक सेवा का भाव जागृत होता है। समूचा विश्व जो है आपके लिए है सेवा करने के लिए, और इससे मिलने वाला कुछ नहीं। तो इससे आपको दूरी फासला बना करके रहना है। जीवन में यदि सच्चा सुख चाहते हो, और नहीं तो इसी तरह से जो अभी तक गुजर गया, और जैसे खाली हाथ आए थे और वैसे ही हमारे को चला जाता। लगता है कि अभी हम मर जाएंगे। देखो, मरने तो तुम सवाल नहीं है, मरोगे तो नहीं, क्योंकि ये अविनाशी, जीव भी अविनाशी है। परमात्मा ना कभी मरता है, ना तुम मरोगे, है मरोगे नहीं। लेकिन जैसा जैसा आपका अंत में भाव होगा, उसी के अनुसार आपको ये दूसरी ड्रेस फिर मिल जाएगी। इस पोशाक बदल गई, यम बाप स्मरण भावम के जेते कलेवरम, और वैसा ही फिर से हमारे कोई आत्मा फिर से नया वस्त्र जो है धारण करके आ जाए। कितने जन्म हो चुके हैं, कितनी बार हमारे को जलाया गया, कितनी बार दफनाया गया, कितनी बार जल में प्रवाहित किया गया, कोई हिसाब किताब नहीं। कितनी माता पिताओं से मेरा जन्म हुआ, और कितने बार जन्म हुआ, कितने बार मृत्यु की गोद में, कुछ पता नहीं। आत्मा अगर हमारा अविनाशी है, तो अपने उस अविनाशीपन को समझो। तुम जाने वाले नहीं हो। देखो, जो हम बचपन में थे वही तो है। कोई भाई बहन बताओ, तुम जब 2-3 साल की थी वही तो अभी हो, बताओ। तुम वही हो ना। शरीर बदला है, संसार बदला है, तुम वही हो। जो इस बदलाव को महसूस कर रहा है, जान रहा है, वो नहीं बदल रहा। ये संसार झूठा है, स्वप्न है। भगवान शिव ने कहा, क्या कहा? उमा कहूं मैं अनुभव अपना, एक अपना एक्सपीरियंस बताया। कितनी बड़ी लंबी समाज के जब बाद जो है भगवान शिव ने नेत्र खोले, तो माँ पार्वती से क्या कहा? पार्वती, ये जितना जो कुछ भी दिखा ये सब स्वप्न है। अब इससे हमारे को जागना है। हम जागते नहीं। बच्चे को आप सुबह 4 बजे जगाओ, पढ़ो बेटा, हाँ जग गए। थोड़ी देर वैसा बैठा ऐसा किया और फिर सो गया, फिर सो जाते हो। तमाम संत, तमाम हर की कथाएं, तमाम भागवत पुराण, देवी पुराण सुनकर भी, हमारे करोड़ों ज्ञान सुनकर भी ये मन विषयों में जाता है। कोई तदबीर न चलती है, मन मुझको जलाता है। कितना देखिए, मैं समझता हूँ गुरु महाराज जी ने भजन हो, गीता हो, रामायण हो, सब कुछ कितना लिखा हुआ। बिना निज रूप के जाने, अपने तुम रूप जब तक नहीं जानोगे तब तक जीव सुखी नहीं हो सकता। बिना निज रूप के जाने नहीं दुख दूर होता है। जो जाने रूप अपने को, वही आनंद पाता है। तो तुम्हारा ये जो तुम दर्पण में देखते हो ना, बड़ी सजावट करते हो, बनावट करते हो, बड़ा मैच करते हो। हमारी माई बहन तो एक नाखून से लेकर चोटी तक जो है पूरा मैच करेगी। उसी कलर का धोती हो, उसी का ब्लाउज हो, उसी का सब कुछ पूरा तुम्हारे को मैच करना है परमात्मा से। और नहीं तो ये हमारा जीवन एक हंसी बन करके रह जाएगा। ये तमाम जानवर जो कुछ जीव जंतु हैं वो देख करके हंस रहे हैं, क्योंकि इनको भी मौका मिला था। वो देख करके चिड़िया, ये पक्षी पखेरु हंसते हैं कि ये इंसान कर क्या रहा है, कि इनसे तो ज्यादा हम सुखी हैं, भोजन पा लिया बस। ये इंसान इतना दुखी क्यों है? दूसरा चिड़िया कहती है कि इसको बीमारी लगी हुई है, भोग की और संग्रह की।
इसको बीमारी लगी हुई है। और जो महात्मा आज के हैं उनको और 3 बीमारियां लगी। एक मान सम्मान की बीमारी और लगी। माया तजी तो क्या भया, मान तजा नहीं जाए, जिसे माने मुनवर ठगे, मान शमन को खाए। है आपने सम्मान दिया, अब मेरे को लगेगा नीचे कैसे बैठे, हमारा देश है, हम साधु हैं, हम संत हैं, हम मंडलाधीश है, फलाने धीश। ये अपमान जो है इसी को तो गिराना है। यही तो एक जीव और ब्रह्म के बीच में पर्दा है। किसी को धन का, किसी को अपने पद का, किसी को अपने आय का, किसी को जात का, किसी को धर्म का। ये अहंकारी तो है। इन तमाम अहंकारों के जो अवरोध खड़े हैं उसको हटाना है। और जब हम किसी संत महापुरुष की शरण होते हैं ना, तब ये अहंकार ही तो लेता है। और संत क्या कहता है, वचन लेता है, तन मन धन सब कोई अपने पास अगर वो रखता है तो वो संत ही नहीं। एक वचन होता है, जिस वचन को तुम माँ के उदर में दे करके आए तो उसको याद दिलाता है। तुमने यहाँ पर आकर के अपना मान लिया तो ये तो भूल। हमारे को कर्तव्य केवल निर्वहन करना है। ये बच्चे, ये पत्नी, ये मकान, ये दुकान तुम्हारे नहीं है। ये परमात्मा ने जो आपको जिम्मेदारी दी हुई है, इनका निर्वहन करना है आपको। और इनका सुख दुख जो है हर कोई चाहता है कि मेरा बच्चा जो है IAS PCS बड़ा अधिकारी बने। लेकिन वो जो प्रारब्ध लेकर के जीव आया है, आप कोशिश करिए वो क्या बनता है। कि परमात्मा पर भी तो कुछ छोड़ो। तुम तो खुद ही फैसला कर लेते हो, ऐसा नहीं। तुम्हारा संकल्प ही तो दुख दे रहा है। यदा हीना इंद्रिय अर्थेश, जब आपको तमाम जो है, तमाम इंद्रिय का अर्थ क्या है, ये तमाम पदार्थों से, संबंधों से सुख प्राप्त। और सर्व संकल्प त्यागी योगारूढ़ सदा, संकल्प ही आपका दुख देता है। ऐसा होना चाहिए। और ऐसा नहीं हुआ तो तकलीफ होगी। हमारे अंदर जो तमाम तरह के विचार उठते रहते, ऐसा हो, ऐसा नहीं हो तो ऐसा हो जाए, ऐसा वैसा होता नहीं तो सीधा दुख होता है। परमात्मा के ऊपर छोड़ दो अपने संकल्प को, वो जैसा होगा वैसा मिल जाएगा। समाज पर छोड़ दो, माता पिता पर छोड़ दो, अपने उस पर छोड़ दो, पुरुषार्थ पर छोड़ दो, हो जाएगा। कुछ संकल्प आपके पूरे हो जाएंगे, कुछ किसी के पूरे नहीं होते, सब किसी के पूरे नहीं हो जाएंगे। इसलिए जो है, और फिर देखिए दुख की मान्यता है। ये दुख सुख मन का विषय है। ये भूख प्यास प्राण का गुणधर्म है। जीवन मृत्यु शरीर के गुणधर्म हैं। तुम इनसे अलहदा हो। आत्मा न कभी मरती है, न कभी पैदा ले होती है। इन सब से तुम अलग हो। उस अपने चिर स्वरूप को समझो, सत्स्वरूप को समझो, और यही सत्संग है। लेकिन तुम झूठ को छोड़ना नहीं चाहते हो, तो सत्य कैसे हमारे को हासिल हो? ऐसा तो नहीं सकता। तुम्हारे अंदर सत्य है, उसको समझो। और वही सत्य तो है जिसको हम आप देख रहे, सुन रहे रोजाना, जो है कि हमारा ये सब परिवर्तनशील संसार है। अब उसको तुम सत्य समझ करके बैठ गए हो, तो ये हमारी से भूल हो रही। और तुम इस बदलाव को देख रहे हो। तुम खुद जो है, जब तक जो है ये मन जो है हमारा संसार में रहेगा, सुखी रहेगा। निज सुख बिन मन होए कि धीरा। तो स्वामी ने लिखा, तुम्हारा एक निजी सुख है। ये आंख नाक कान, ये चमड़ी का सुख नहीं। एक तुम्हारा निजी सुख है, पर्सनल। उस सुख को जाने बिना आपको इस संसार में निज सुख बिन मन होए कि धीरा, परस की होए बिहारी। वो निजी सुख आपका है, उसको प्राप्त करने का आपको आज अधिकार दिया हुआ है, उसको प्राप्त करो। सुखी होना चाहते हो और थोड़ी बहुत दिनों के लिए सुखी होना चाहते हो भाई, तो किसी बहुत